आज लगा रहे हैं पापा, पहले उससे हल लिए। अब ये मकाई को भी बो रहे हैं ये लोग। अब दादी यहाँ झंगोरा डाल रही है बोने के लिए। और यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ बच रही है। सही है। और पहुँच चुके हैं हम धारे पे। यहाँ पे भी पहले से लोग धुल रहे हैं। बगल वाले में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा भीड़ है। और नैना मेहनत से कपड़े सुकून अपन की गागर भर रही है। इसके नीचे बाल्टी रखी हुई फिर ये पानी से भरती है। और ये बन चुके हैं इनके आलू के सैंडविच। ये बैल को दवाई खिला रहे हैं। फाइनली माँ ने रोटी बना दी है। दोस्तों रावत 10.0 आज की ब्लॉग की शुरुआत की जा रही है। सुबह के 10 बज चुके हैं। आज मौसम कुछ इस प्रकार है, बादल आज लगा रहे हैं पापा, पहले उससे हल ली घर के मक्के का जो वाला खेत है। और इस वाले में पूरी मिर्च लगाती है। घर के आंगन में खेत लगा के काफी और ये जो ये मिट्टी पर नीचे ही बड़े बड़े हैं, तो अब जो लगेंगे तो इससे क्लीन हो जाएगा ये खेत भी। पानी ले जा रही है धारे से, पानी की कैन, पानी नहीं आ रहा। शाम का यहाँ पे बन रहा है ब्रेड। ये देखो ब्रेड बना रही है यहाँ पे अपने लिए सैंडविच। और यहाँ दूसरी बना रही है यहाँ पे बैठ के अपने लिए बुलबुले। यहाँ देखिए एक ऊपर सैंडविच बना रही है और नीचे अपने लिए बुलबुले बना रहे सैंडविच। अब पापा इस जूल से इस मिट्टी को प्लेन कर रहे हैं, देखिए, ताकि इसमें अच्छे से मिर्च लगाई जाए। जो ये मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर ऊपर आए हैं वो उसको भैया फोड़ रहे हैं। अब ये मकाई को भी बो रहे हैं ये लोग। भैया भी मकाई डाल रहे हैं बोने के लिए। यहाँ पे चूहे ने इतना बड़ा छेद करा है देखो। और भैया इस छेद को भर रहे हैं पत्थर डाल के, कि जिससे इसमें किसी का पैर ना जाए। देखो भैया मिट्टी डाल रहे हैं छेद पे, जिससे वो छेद बंद हो जाए। यहाँ दादी कंदारी काट रही है सारी, कि किसी को लगे ना। भैया ये पत्थर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिससे इन बैलों के पैर न लगे। यहाँ मेरे दूसरे ताऊजी भी हल चला रहे हैं। और भैया अब ये पत्थर सब्बल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और सब्बल से फाइनली ये पत्थर बाहर आ चुका है। इतना बड़ा पत्थर आप देख सकते हो, इतना बड़ा पत्थर भैया ने इस सब्बल से निकाला है। यहाँ पे एक और पत्थर है, वो भी निकाल रहे हैं भैया इसी सब्बल से। ये देखो फाइनली दूसरा पत्थर भी बाहर आ चुका है, वो भी इतने बड़े बड़े का इतना बड़ा पत्थर ये दो थे जो भैया। अब जो ये जो पत्थर निकाले तो उनके वजह से यहाँ गड्ढे हो चुके थे, जिससे अब भैया भर रहे हैं मिट्टी के द्वारा। अब दादी यहाँ झंगोरा डाल रही है बोने के लिए। इस खेत में इतने सारे पत्थर है, भैया निकाल निकाल के थक चुके हैं। यहाँ देखो भैया ने अभी तक इतने सारे पत्थर निकाले। अब इस पत्थर को ताऊजी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भैया से निकला नहीं है पत्थर। फाइनली ये पत्थर भी बाहर आ चुका है इतना बड़ा। फाइनली ये पत्थर भी ताऊजी ने बाहर निकाल चुका। और ताऊजी अब यहाँ पे एक और पत्थर निकाल रहे हैं बाहर इसी सब्बल की मदद से। अब इस खेत के मिट्टी वाले पत्थर तोड़ रहे हैं भैया, जहाँ शादी का खाना बनाया था हमने इसी खेत पे। अभी ताई जी और दादी कोदा बो रहे हैं, इसको मंडवा बोलते हैं दोस्तों हिंदी में। और अभी
छोटे डिक्के चुर रही है कुदाल की मदद से, छोटी वाली। और मैंने अभी तक इस बड़ी वाली से किया। इधर पे ताऊ जी लगा रहे हैं और इधर साइड पापा लगा रहे हैं। देखो मेहनत करके सुकून भी मिल गया, थक भी बहुत लग गई दोस्तों। क्या दादी बोल रही है? काकड़ी, पहाड़ी काकड़ी बनी जा रही है दोस्तों अभी, इसलिए दादी ने मिट्टी वहाँ पे कमल कर दी है। अलग खेत बहुत हार्ड हुआ क्योंकि यहाँ पे शादी का खाना बना था ना, दो शादी का, तो इसलिए पूरी मिट्टी हार्ड हो गई थी। और यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ बच रही है शादी की, तो ये सारे हमने किनारे कर रखी है। और ताई जी भी बोई रही है अपने खेत में खीरा वगैरह, दादी भी लगी हुई है। तो फिर खुमानी का पेड़ भी संतरे, और अभी एक खेत में दो जोड़ी हल लगा रहे हैं। एक हल लगा रहा है और पीछे से ताऊ जी जोल लगा रहे हैं, मिट्टी को बराबर कर रहे हैं। और यहाँ पे अनार का पेड़, और अभी मैं लगा रहा हूँ जोलता। एक पैर रखना पड़ रहा है, फिर मिट्टी बराबर होती जा रही है। देखो गाइस, अभी भैया यहाँ पे जोल लगा रहे हैं। और अभी ताऊ जी लगा रहे हैं जोल, और संध्या बैठ गई जोल के ऊपर। संध्या कैसा लग रहा? ये देखिए जोल के ऊपर बैठ के चांद मजे ले रही है पूरा। बेचारे पहले क्या फूलों की, और अभी तक तुझको मजे ले रही है चांद उत्तराखंड में, मजे ले रही है पीछे से जोल का। बादलों की ओर गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पीजो रे मेरे पहाड़ को, पीजो रे मेरे पहाड़ को। और ये दोनों पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। और अभी हम रेडी हो चुकी है धारे में पानी लेने। पानी आ नहीं रहा है तो अभी जा रहे हैं, मेरी बड़ी गागल आई और अभी लोग कैमरे के चल रहे हैं। कपड़े भी धो के लाई, मेरी नानी भी चल रही है आगे, और ये चांद चल रही आगे, और बारिश की बूंदें भी गिरी हुई ऊपर से, और हम लगे हुए हैं रास्ते पे पानी के लिए। अगर लगे और नैना ने कहा कि मैं आज भाभी के कपड़े ले जाती हूँ, तो देखते हैं। नैना की पूंछ खड़ी हो रही। खेत में मंडवा हो चुका है बहुत सा, चौलाई भी हो गई। फिर ये बाल में डिस्कशन हो रहा है कि बाल कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे भाई। खुद तो टी-शर्ट चेंज करके आ रहे। कल्लू सो रहा है आराम से, और धारा भी आने वाला है आगे का, और वो अंकल वहाँ पे वो पानी कर का पानी आता है ना उसके नीचे, तो उसके बाद और पहुँच चुके हैं हम धारे पे। यहाँ पे पहले से लोग दूर अभी नैना हो चुका है। सारे धरे में कम आता है दोस्तों, बगल वाले में थोड़ा ज़्यादा है, इसमें वहाँ पर थोड़ा भीड़ है। आज मौसम भी पूरा बारिश वाली है, धूप भी लगी थी आज, और यहाँ पे भी दोपहर लगा दी धूप में, और बारिश भी हुई है। मैंने यहाँ पे कपड़े डाल दी साइड में, आगे में फिर ज़बरदस्ती घुसारी बाल्टी में आगे पानी लाओ। और नैना मेहनत से कपड़े धोते हैं, और अभी नैना कपड़ों को छाल रही है। भीड़ खाली हो गई तो अभी आराम से छाल रही है। अच्छा लग रहा है ना नैना? अच्छा लग रहा है और तेरे को काम करते हुए देख के कैसा लग रहा है? पहली बार धारे में कपड़े धुलने में सुकून मिल रहा है। कमर टूटी की भाई। क्या कह रही? क्या निकल गई बात? जुल्फ।
और चांद कह रही है कि नैना की सारी जुल्फे निकल गई बाहर कपड़े धुलते धुलते। भाई इतने सारे कपड़े धुल दिए इसने, यहाँ पे भी देख। और अभी अपन की गागर भर रही है, इसके नीचे बाल्टी रखेंगे फिर ये पानी से भरती है। फाइनली नैना ने पूरे कपड़े की बाल्टी धुल दी है और मैंने ये कैन में भर दिया और गागर भी भर दी है पानी की। अब घर की ओर चलो। और फाइनली नैनो ने ये सारे कपड़े धुल के सुखाने भी डाल दिए हैं और दादी माँ लगी हुई खेत के नीचे पे मिट्टी को बराबर करने। ये चांद क्या कर रहा है, ये यहाँ आगे से मैं हल लगाया था, अभी दादी ने पूरी मिट्टी बराबर कर दी है, बारीक करके बराबर तो कर दी थी, ऐसा से ये जैसे ढिके हैं ना तो इनको बारीक बारीक कर रहे हैं ऐसे। और अभी दादी नीचे की खेत पे लगा रही है मिर्च और मैं पानी भी डाल रहा हूँ, इतना डाल दिया इन पे डालने की। ये यहाँ मिर्च में पानी डाल रहे हैं और दादी मिर्च लगा रही है। अभी ये दोनों बना रहे हैं यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा आलू का। नैना और चांद कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं रोज खाने के लिए, यही काम है दोनों का, बस बनाना खाना बनाना खाना। कभी कभी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं। और ये बन चुके हैं इनके आलू के सैंडविच। फाइनली भैया से बड़ी मुश्किल से आग जल गई, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं। यहाँ पे आग जला रखी है, लाइट तो आ नहीं रही है, तो यहाँ पे सोलर लाइट लगा रखी है पापा ने, तो इसका उजाला हो रहा है पूरे घर पे। और यहाँ पे संध्या पेस्ट बना रही है टमाटर का कद्दूकस करके। और माँ भी आ चुकी है यहाँ पे, हाथ मुँह धुल रही है। ये बैल को दवाई खिला रहे हैं रोटी के साथ, क्योंकि बैल बीमार है। ये देखो मेरे भैया से बैल को भी बहुत अक्ल है, उसे भी पता है कि रोटी के अंदर दवाई रखी है, तो उसने दवाई फेंक के रोटी रोटी खा ली। बैल को भी बहुत अक्ल है, उसके अंदर दवाई रखी है इसलिए। और ये अपने दोस्त को देख रहा है कि ये दवाई नहीं खा रहा। इसको रोटी का टुकड़ा खिलाते हुए और ड्रामे करी, जल्दी खिला। यहाँ देखो ड्रामे करी, तब मारेगा ही हो। खिला दी इसने इसको रोटी। भैया इस बैल को दे रहे हैं रोटी, क्योंकि ये बैल तो खाता नहीं। बैल नैना और माँ रोटी बना रहे हैं अगेठी पे बाहर पे। नैना बेल रही है और माँ बना रही है। फाइनली माँ ने रोटी बना दी है और नैना ने भी बेल दी है, सारी रोटियां भी साफ कर रही है। अब खाना बन चुका है दोस्तों, अब हम खाते हैं और आप भी खाए। मिलते हैं, टाटा बाय बाय नेक्स्ट व्लॉग।